पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर व जम्मू और कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर वोटिंग की तारीख में तब्दीली किए जाने की अफवाहों के बीच इस बात पर तशवीश का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मुतालबा किया कि इस पार्लियामेंट्री सीट पर इंतखाबात 7 मई को ही हों। अपने पीर पंचाल खित्ता के 3 रोज़ा दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने सुरनकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ एक सियासी जमातों व इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मुतालबा किया कि वोटिंग की तारीख में तब्दीली ना लाई जा सके। महबूबा मुफ्ती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये इल्ज़ाम तराशी की कि बीजेपी बेवजह सियासी मुदाखलत करके लोगों की उम्मीदों को तोड़ने पे उतर। अर्जेंटली इसलिए बुलाया है कि जैसे आपने सबने देखा होगा, कल रात को एक ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उनको कुछ पार्टीज़ ने अप्रोच किया है कि जो ये अनंतनाग पीर पंचाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके इलेक्शन डेफर पोस्टपोन किए जाने चाहिए मुगल रोड की वजह से। मुझे बहुत ताज्जुब है कि मैं खुद मुगल रोड से आई हूँ और ये जो पहले तो मुगल रोड मई में खुलता था, इस बार इलेक्शन की वजह से 8 अप्रैल से खुला है और कुछ दिन 1-2 दिन बंद रहा, मगर उसमें भी जो हमारे पेशेंट्स वगैरह थे उनको मुगल रोड से ही भेजा गया कि इतना इमरजेंसी तरीके से काम हो रहा है इसका। तो मुझे हैरानगी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी है, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है। अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज ये उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसें और नहीं उतर के आएगी? जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमद रफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने? सब कुछ तो ले गए। अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। आप 87 को रिपीट करना चाहते हैं। आप जानते नहीं है 87 में इलेक्शन में दांधलियों की वजह से सारा जम्मू कश्मीर आज तक जल रहा है, लहू लुहान हो चुका है। लोगों की यहाँ शमशान घाट भर गए हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं उसकी वजह से। तो आज सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए सारे तो पहले ही ऑलरेडी गैंग अप हो गए हैं, सारे तो इकट्ठे हो गए हैं मेरे खिलाफ। मगर लोगों का रुझान देखिए, लोगों का साथ देखिए, कटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज, रिलीजन, पार्टी लाइंस, जो लोगों का रुझान है पीडीपी की तरफ, जो लोग समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट में एक ऐसी आवाज़ भेजनी है जो हमारी बात करे, हमारी वकालत करे। उससे डर से, उसके खौफ से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, जबकि सिर्फ 10 दिन रहे हैं इलेक्शन में। तो हमारे पास तो ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। आप जब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो हमें कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा जबकि हमारा वर्कर जो भी उसके पास था बेचारे के पास, वो खर्च कर चुका है इस मुहिम में। तो मेरी एक ही गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि कोई भी इस किस्म का एडवेंचर मत कीजिए। पहले ही जम्मू कश्मीर बहुत सफ़र किया है, पहले ही जम्मू कश्मीर का इलेक्शन के ऊपर बहुत कम एतमाद रहा है। आज आप इस इलेक्शन को इस वक्त डेफर करके एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आप सीधे कहिए कि महबूबा मुफ्ती मैदान से हट जाए। ये बहाना करने की क्या जरूरत है इलेक्शन को? कहीं भी मुल्क में इस तरह इलेक्शन डेफर नहीं होता है।
تو محبوبہ مفتی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے آپ اتنا بڑا فیصلہ، آپ قانون کے خلاف جا رہے ہیں، ہر چیز کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو جو ان کو ایک موقع ملتا ہے اپنی بات کہنے کا، اس سے ان کو آپ اس وقت دور کرنا چاہتے ہو، یہ بہت غلط ہے۔ میٹنگز کی، سردار بھی تھے، ہندو بھی تھے، ہمارے پہاڑی بھائی بھی تھے، گجر بھی تھے، بکروال بھی تھے، اور کشمیر میں کشمیری بھی ہیں، اور سب جماعتوں سے، وہ جماعت چاہے نیشنل کانفرنس کی ہو، کانگریس کی کوئی اور جماعت ہو، جو لوگ ہیں ان کے، وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا ضروری ہے، اس لیے کٹنگ اکراس پارٹی لائنز مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا کروں؟ میں تو ابھی بھی اپیل کرتی ہوں تمام جماعتوں کے لوگوں کو کہ مجھے مدد کیجیے، تو اگر وہ مدد کرنا چاہیے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے خیال میں آج کا یہی ہمارا ایشو تھا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔